नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज पर्दाफाश में हम बात करेंगे हरदोई की। दरअसल हरदोई में सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण करने का मामला सामने आया है। सफाई कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि एक सरकारी अधिकारी को बचाने के लिए प्रशासन उन पर जबरन कार्रवाई कर रहा है। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि इन सफाई कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है और क्या परेशानी है। प्रशासन ने गलत तरीके से हम लोगों के धरना प्रदर्शन स्थल से टेंट सारा सामान उठवा लिया है, जो हम लोगों के साथ में गलत किया। हम लोगों की आवाज़ को, सफाई कर्मचारियों को आवाज़ को दबाया जा रहा है और नाजायज़ तरीके से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। जबकि फर्जी जिला पंचायत राज अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह, जिनके द्वारा जो कृत्य की गई है, उनके सारे साक्ष्य प्रशासन को दिए गए, परंतु उनकी कोई जाँच नहीं की जा रही है। कर्मचारियों का क्या कुछ कहना था, आपको बता दें, दलित सफाई कर्मचारी द्वारा धरना दिया जा रहा था। दरअसल सफाई कर्मचारियों की कई मांगे थी, लेकिन आज उन मांगों को पूरा करने के बजाय प्रशासन ने उन पर सफाई कर्मियों के हित पर कार्रवाई कर दी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है और अपनी नाकारी छुपाने के लिए और जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह को बचाने के लिए दलित सफाई कर्मियों का शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है। यहाँ पर एक नाम सामने आया है जिला पंचायत अधिकारी विनय कुमार सिंह का। दरअसल सफाई कर्मचारियों ने विनय कुमार सिंह पर कई आरोप लगाए हैं और सफाई कर्मचारियों का कहना है कि विनय कुमार सिंह को बचाने के लिए जो आला अधिकारी है वो इस तरह से सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं और सफाई कर्मचारियों के साथ इस तरह की वारदात की जा रही है। जबरन उन्हें हटाया जा रहा है, जबरन उनका जो धरना प्रदर्शन था वो बंद कराया जा रहा है और इस तरह की तमाम चीजें सामने आई है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठता है कि आखिर जो अधिकारी है, जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह, आखिर उसने ऐसा क्या किया है कि उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आखिर उसने ऐसा क्या किया है कि प्रशासन उसके कामों को छुपाने के लिए और उस अधिकारी को बचाने के लिए सफाई कर्मचारियों के साथ इस तरह का अत्याचार कर रहा है? तो ये पूरा मामला जानने के लिए और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हरदोई से हमारे संवाददाता के मिश्रा जुड़ चुके हैं, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। के मिश्रा जी, बताइए कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या हुआ था उस रात, धरना प्रदर्शन क्यों दिया जा रहा था सफाई कर्मियों द्वारा? के मिश्रा जी, आपकी आवाज जी जी के मिश्रा जी, ये सफाई कर्म जी मैम जी कहिए। जिला जिला प्रशासन द्वारा जो सफाई कर्मचारियों के द्वारा बात भी की जा चुकी थी और जिलाधिकारी महोदय ने बात भी की थी इसको लेकर के इनका के जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने धरना अपना खत्म नहीं किया था और इन लोगों का कहना है कि प्रशासन ने धरना नया जबरदस्ती खत्म करा दिया है जी। लेकिन मौके पर जो वहां पे अधिकारी लोग गए तो ये लोग नहीं थे वहां पर और जो जिला प्रशासन ने इनका जो सामान था, टेंट, वो सब जब्त कर लिया है। उसके अधिकारियों का कहना है कि सामान जब्त करके और इनके जुर्माना लेकर के इनका सामान दिया जाएगा। उसके अलावा जो डीपीआरएफ जिला प्रशासन अपने बचाने को लगा है और सफाई कर्मचारियों पर भी कई मुकदमे लिखे गए हैं इन पर। उनका कहना है कि ये जिला प्रशासन भगत से मुझ पर मुकदमे लिखाए गए हैं। अच्छा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर क्यों रहे थे? मैम, ये सफाई कर्मचारी धरना कर रहे थे, इनका कुछ घोटाले को लेकर के था। फर्जी सिग्नेचर से कुछ इनके लोगों के गलत तरीके से लोगों को सस्पेंड करना है, इनका वेतन रोकना है। इसको लेकर के लोगों का कहना था कि ये अधिकारी को होना चाहिए कि फर्जी सिग्नेचर से तो मुझे कैसे किया जा रहा है ये। इसको लेकर के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अच्छा, तो ये धरना प्रदर्शन कितने समय से चल रहा था और कितने समय बाद इसे जबरन बंद कराया गया है, ऐसे सफाई कर्मचारियों का आरोप है? तो ये 9 दिन इनका धरना प्रदर्शन चला है और जिलाधिकारी जी से इनकी बात भी हुई थी। उसके बाद भी इन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म अपना कर दिया था और उसके बाद भी जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि मेरा जबरदस्ती धरना प्रदर्शन खत्म कराया गया है। वही हमारे साथ सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष अमित कुमार जी जुड़ चुके हैं। अमित कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। अमित कुमार जी, मैं जानना चाहती हूं कि आखिर आपके साथ क्या हुआ है, धरना प्रदर्शन आप क्यों कर रहे थे और उसके बाद प्रशासन द्वारा किस तरह से कार्रवाई की गई है, सारी चीजें विस्तार से बताइए। मैम, जो है कि हम लोगों का धरना प्रदर्शन कोई नाजायज नहीं था। सारी सूचनाएं शासन प्रशासन को सभी पहले ही दे दी गई थी, परंतु हम लोग 5 तारीख से शांतिपूर्वक अपने धरना स्थल पे
धरना दे रहे थे मैम। इसमें हम लोगों की मांग थी, जो सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह जी हैं, ये जात पात की मानसिकता से सफाई कर्मचारियों के ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे थे, क्योंकि ये सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी प्रबंधक है और जो डायरेक्ट जिला पंचायत राज अधिकारी होता है वो हम लोगों का नियुक्ति अधिकारी होता है जी। इस तरीके का एफिडेविट अभी 7/11/2023 को माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय जी ने जो है माननीय उच्च न्यायालय में भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग निलंबित तक नहीं कर सकते हैं जी। जब ये लोग निलंबित नहीं कर सकते हैं तो ये बर्खास्त कैसे कर सकते हैं, कर्मचारियों के एग्रीमेंट कैसे रोक सकते हैं जी मैम, बिल्कुल। और क्या कहते हैं कि कर्मचारियों का वेतन किस किस नियम के तहत काट सकते हैं, और सारे साक्ष्य हमारे पास में है, कोर्ट का भी है और आपके जो शासन का जाप चार्ट है वो भी है हमारे पास में, और उसके बाद में जो सफाई कर्मचारियों का जाप चार्ट है वो भी है, और जो टीपीआरओ और प्लस जो अपर लोग हैं इनके जो कार्य क्षेत्र है वो भी सब है कि इनके पास आहरण वितरण का चार्ज नहीं है। जी। जनपद हरदोई में वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय के पास में आहरण वितरण का चार्ज है, परंतु ये गलत तरीके से कर्मचारियों की नियुक्ति अधिकारी की हैसियत से जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे थे। इसी का हम लोग विरोध कर रहे थे कि इन्होंने जो 1.5 वर्षों में गलत तरीके से नियुक्ति अधिकारी ना होते हुए भी सफाई कर्मचारियों का जो इन्होंने शोषण उत्पीड़न किया है, और ज्यादातर में 90% दलित सफाई कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न किया है। तो हम लोग ये चाहते थे कि हम लोगों की कार्रवाइयां जो भी इन्होंने की है गलत तरीके से, बर्खास्त किया है, निलंबित किया है, इंक्रीमेंट रोका है, सारी कार्रवाइयां वापस होनी चाहिए, क्योंकि सारे शासनादेश है और जो शासन की व्यवस्था होती है उसी का जिले के अधिकारी पालन करते हैं। परंतु जनपद के अंदर मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिला अधिकारी लगातार हम लोग मेल भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, परंतु कोई हम लोगों की किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। अच्छा। जब हमारा प्रतिनिधि मंडल को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने बुलाया तो उल्टा उनको धमकाया गया कि उन्हें साक्ष्य की फाइल जब पेश की गई तो इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, वरना तुम लोगों की फाइल हम खोल देंगे, अभी और मुकदमे लगे, अभी और लिखे जाएंगे मुकदमे। इस तरीके से उन लोगों को डराया धमकाया गया मैम, जो गलत है। और जब हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात को कह रहे हैं, हम लोग कोई तोड़फोड़, कोई रोड जाम इस तरीके की तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोग शांतिपूर्वक जो चिन्हित धरना स्थल है उस पे बैठे हुए हैं मैम, चिन्हित धरना स्थल पर शांतिपूर्वक अपनी बात को कह रहे हैं, ना कोई आवाज है ना कुछ है। हम लोग तो अपनी बात को मैसेज अपना माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना चाहते हैं, किस तरीके से जनपद के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जी। तो जनपद के अमित जी मुझे एक बात बताइए, जब आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जो उच्च अधिकारी है, जो पंचायत अधिकारी है, उन लोगों का कहना है, प्रशांत तिवारी जी जो कि सिटी मजिस्ट्रेट है, उनका भी कहना है कि आप लोगों की एसडीएम से बात हो गई थी, जब वो लोग वहां पहुंचे तो आप लोग वहां नहीं मिले, आपका धरना प्रदर्शन पहले ही खत्म हो गया था, उसके बाद जब्त किया गया उनका सामान, और आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आपका धरना प्रदर्शन जबरन बंद करवाया गया, कार्रवाई की गई है। मैम सिटी मजिस्ट्रेट झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों की ऐसी कोई बात नहीं हुई। हम लोगों ने सीधे अनुरोध किया कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए, हम लोग धरना स्थल से तुरंत हटके अपने कार्य क्षेत्र में चले जाएंगे, जितने भी साथीगण है हमारे। परंतु हम लोगों का समस्याओं का समाधान किसी प्रकार का नहीं किया गया। वहां पे जिलाधिकारी महोदय के साथ में सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी पहले ही पड़ोस में बैठे हुए थे, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय भी थे, और केवल हम लोग हमारे जो प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था उसको धमकी के अलावा कुछ नहीं मिला। केवल उनको धमकाया गया कि तुरंत बंद कर दो, उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम लोगों को मुकदमा लिखवा देंगे, बस इस तरीके की तुम लोगों की फाइलें खुलवा देंगे। दुनिया भर की धमकी मिली कि जो सही काम कर रहा है, जिलाधिकारी महोदय का कहना है अगर विनय कुमार सिंह जी सही काम कर रहे हैं तो उनके वो 100 खून कर दें जिले के अंदर, वो भी माफ है उनके लिए, ये सीधे सीधे उनका कहना था। अच्छा, मतलब जिला अधिकारी महोदय सीधे तौर पर विनय कुमार सिंह को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे बचा रहे हैं, क्योंकि सारे साक्ष्य जो भी शासन के निर्देश हैं, शासन की गाइडलाइनें हैं, अनुच्छेद 311 की गाइडलाइनें हैं कि नियुक्ति अधिकारी के अलावा कोई अन्य अधिकारी हम लोगों के ऊपर जो दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। सारी कापियां मेरे पास फाइल वर्तमान में भी हाथ में ही रखी हुई है मैम, इस समय भी। और जिस तरीके से प्रशासन ने अपना नकारात्मक रवैया दिखाया है और रात के अंधेरे में आके लुटेरे और चोरों की तरीके से जो हमारे साथी धरने स्थल पे नीचे लेटे हुए थे गद्दों पे, और अचानक आके टेंट गिराने लगे, जिससे वो भागे हैं एकदम। तो उनके पास में पुलिस बल भी था, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के पास में सब कुछ था, तो हमारे साथी लोग मजबूरी में डर के मारे भागे हैं कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यही सारी कहानी है मैम। और प्रशासन को इस तरीके से गलत तरीके से हम लोगों के साथ में नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र देश है, हम लोगों को अपनी बात कहने का तो अधिकार है, और शासन की गाइडलाइनों को चाहे जिला अधिकारी हो चाहे सफाई कर्मी, उसको भी पालन करना है।
जी बिल्कुल अमित जी, प्रशासन की गाइडलाइन को हर किसी को पालन करना चाहिए और हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार, ये चीज़ आपने बिल्कुल ठीक कही। वहीं मैं आपके पास आना चाहूँगी के मिश्रा जी, जिस तरह से अमित जी ने कहा कि जो अधिकारी है विनय कुमार सिंह, उनको बचाने का काम किया जा रहा है जिलाधिकारी द्वारा, उनके नाकारी को छुपाने के लिए और उनको बचाने के लिए इन सफाई कर्मियों पर इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। और एक और चीज़ सामने निकल कर आई है कि खास तौर पर जो ज़्यादातर दलित सफाई कर्मी है उन पर इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है? क्या जो विनय कुमार सिंह है, मतलब उनके ऊपर कोई बड़ा हाथ है, या फिर जो जिला अधिकारी है वो क्यों विनय कुमार सिंह का इतना सपोर्ट कर रहा है? क्या वजह हो सकती है? उनका कहना है वजह में कि कोई नहीं जिस है, लेकिन जनपद से वो है प्रशासन का कहना है शाहजहानपुर कि से, वहां जांचें दो हो रही मंत्री हैं। दो मंत्री जांच उनका लेकर सहयोग कर रहे हैं। अमित जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त मेरा ये सवाल जो है वो के मिश्रा जी से। जी मैम। प्रशासन का कहना है कि जांचें हो रही है, अगर जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि कितने समय से विनय कुमार सिंह जी कितने समय से नियुक्त हैं? के मिश्रा जी। जी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि विनय कुमार सिंह कितने समय से ये पद संभाले हुए, कितने समय से नियुक्त है? मैम काफी समय से ये पद संभाले हुए हैं और सफाई कर्मचारियों को लेकर। जी जी, कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। इसके मामले जिलाधिकारी जी से भी वार्ता हुई थी, उनका भी यही कहना है कि जांच हो रही है कि और ये लोग धरना प्रदर्शन अपना खत्म करना चाहे कर सकते हैं। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। ठीक है, तो जो ये विनय कुमार सिंह है, इनके ऊपर पहले भी किसी तरह का घोटाले का या किसी प्रकार का आरोप लगा था, जैसे कि आप कह रहे कि? जी मैम, ऐसा इन पे एक बार आरोप तो एक बार उन पे लग चुका था, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। अच्छा, मतलब आरोप लगे हैं लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो जिलाधिकारी महोदय विनय कुमार सिंह का, जिनका सपोर्ट कर रहे हैं इतना और जिन्हें बचाने की इतनी कोशिश की जा रही है, आखिर इन्होंने किस किस तरह के गलत काम किए हैं और किस तरह का अत्याचार किया गया है? इसके अलावा जो पहले एक बार घोटाले का आरोप लगा था वो क्या था, इस बारे में भी बताइए। मैम, ये जनपद फरकाबाद में भी रहे, वहां भी इनका स्थानांतरण इसीलिए किया गया है। यहाँ लगभग ये 1.5 वर्षों से है, ये इनका नियुक्ति आदेश है। इसमें स्पष्ट लिखा है सहायक प्रबंधक जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद हरदोई में इनको तैनात किया जाता है। तो ये सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी प्रबंधक हैं, ये नियुक्ति अधिकारी नहीं है। नियुक्ति अधिकारी की हैसियत से जो ये दंडात्मक कार्रवाइयां जो कर रहे हैं कर्मचारियों के, बच्चों के पेट पे सीधे लात मार रहे हैं रोजी रोटी पे, ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है मैम। जी बिल्कुल। अगर हम लोग किसी के कार्य क्षेत्र में जाके दखलंदाजी दें तो क्या हम लोगों को करने दिया जाएगा? हम लोग सफाई कार्य से जुड़े हैं, हम लोग सफाई कार्य ही कर सकते हैं। जी, तो ये जो जी मैम, विनय कुमार सिंह है, इनके खिलाफ पहले भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया था, जो पहले घोटाला आया था सामने? पहले मैम, अब जनपद के अंदर जब जिला अधिकारी महोदय जी सपोर्ट कर रहे हैं तो बाकी इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? आप भी मैम सोच सकती है। अमित जी, क्या वजह हो सकती है कि जिला अधिकारी इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जब चीजें सामने आ रही है? जैसे कि आपने कहा कि आपने सारे साक्ष्य उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिए, सारे सबूत दिए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही, तो आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उन्हें इतना सर चढ़ाया जा रहा है? मैम, दोनों शहजाद के हैं, जिलाधिकारी महोदय भी और प्रभारी जी भी। और प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह का शासन में अच्छा खासा दबदबा भी है। कई मंत्रियों को अपना रिश्तेदार भी बताते हैं, कई बार अपने मुंह से बता चुके हैं कि कई मंत्री उनके रिश्तेदार हैं। उनका शासन से प्रशासन तक कुछ नहीं कोई कर सकता है, उनका बाल बाका नहीं होगा। वो कह रहे हम नियुक्ति अधिकारी नहीं है, तब भी हम नियुक्ति अधिकारी की हैसियत से साइन कर लेंगे और तुम लोगों को जो कर मिले कर लो जाके। अच्छा, वो तो कई बार सीधे धमकी दे चुके हैं हम लोगों को इस तरीके की। तो मतलब कि उनका जाहिर तौर पर राजनीति से कोई बड़ा संबंध है और उनके सर पर कोई राजनीतिक हाथ है, इस वजह से वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैम, जी मैम, जी मैम। ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ, वो तो हम लोगों की हत्या भी करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। अच्छा, क्या इस तरह का कुछ उन्होंने कहा है या फिर कई बार कह चुके हैं मैम, लगातार जी मैम, मैं ये जानना लगातार फर्जी मुकदमे हम लोगों को, कि वो आप लोगों की हत्या भी करा सकते, तो इस तरह की कोई चीज हुई है या फिर कुछ कहा गया है या फिर पास्ट में इस तरह की कोई चीज हुई है? वो कह चुके हैं ना मैम, शासन प्रशासन में कहीं जाऊं, मैं चाहूं जो इच्छा होगी वो करूंगा मैं जनपद के अंदर, और जब वो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। तो उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती? पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है इस पर?
पुलिस प्रशासन में मैम कई प्रार्थना पत्र दिए हैं। एक बार मेरे साथ में उन्होंने जीने पे मारपीट भी की, धक्का मुक्की, और मुझे मारा भी, मेरे चोटें भी आई थी, जिसका मेडिकल सहित हमने पुलिस प्रशासन को दिया। परंतु उनके विरुद्ध एफआईआर किसी की लिखने की हिम्मत नहीं हुई मैम, अच्छा, क्योंकि उनकी पकड़ बहुत लंबी है ना, इस वजह से शासन तक। मतलब इनसे पुलिस हो या अधिकारी हो, हर कोई डरता है। जी मैम, जी मैम, ठीक है। मैं ये उनकी जानना पकड़ मजबूत है शासन में। जी बिल्कुल, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी मांग क्या है प्रशासन से, क्योंकि अगर इस तरह की, जैसे आप कह रहे कि इनकी पकड़ इतनी ज़्यादा है, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर जाहिर है कि जिला अधिकारी भी कहीं ना कहीं दबे हुए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी दबा हुआ है, तो फिर इन चीज़ों पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? आपकी क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी मांग मैम इतनी है, यदि सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी हैं, अगर नियुक्ति अधिकारी हम लोगों के नहीं है और डायरेक्ट जिला पंचायत राज अधिकारी नहीं है, तो इन्होंने 30 जून 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया है मैम। तो जितनी भी इन्होंने गलत तरीके से कर्मचारियों के ऊपर आज तक कार्रवाई की है, सारी कार्रवाइयां वापस होनी चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने दंडात्मक कार्रवाई अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकल के की है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, और जो इन्होंने दलित कर्मचारियों का उत्पीड़न किया है, शोषण किया है, उसके लिए भी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए मैम। और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश है कि किसी भी अधिकारी के बंगले पे या कार्यालय में कोई भी कर्मचारी नहीं रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय और शासन के दोनों को निर्देश है। उसके बाद में भी जनपद हरदोई में लगभग 250 से 300 कर्मचारी विभिन्न विकास खंडों, 19 विकास खंड है, ऐसी कोई विकास खंड नहीं मैम जिसमें 5-7 कर्मचारी बैठते ना हो, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह के लिए वसूली करके रुपए ना पहुंचाते हो। और प्रति अधिकारी के यहाँ, चाहे जिला अधिकारी महोदय हो, चाहे सीडीओ हो, सभी के यहाँ कम से कम सीडीओ साहब के यहाँ 50-60 कर्मचारी उनके बंगले से कार्यालय तक होंगे। यही हाल जिला अधिकारी महोदय का, उनके कार्यालय से बंगले तक सैकड़ों कर्मचारी है। तो इस तरीके से जो राजस्व गांव के लिए तैनाती हुई है, वो अधिकारियों की निजी सेवा कर रहे हैं मैम। जी, करोड़ों रुपए का सरकार का। जी जी बिल्कुल, अपनी बात पूरी करिए, कहिए, अपनी बात पूरी करिए मैम। तो ये करोड़ों रुपए का महीने में सरकार को अपनी निजी सेवा, सरकारी पैसा निजी सेवा में अपने खर्च कर रहे हैं, जो सरकारी गबन है मैम, बहुत बड़ा गबन है जी। अगर इसकी विधिवत जांच हो जाए और कुछ ना कीजिए मैम, केवल जिला अधिकारी महोदय, सीडीओ साहबा और डीपीआरओ कार्यालय, सब जगह के कैमरे के सीसीटीवी फोटो निकाल लीजिए, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि कितने कर्मचारी इनके बंगले पे रहते हैं, और इनकी सबकी मोबाइल लोकेशन निकालवा लीजिए मैम। स्पष्ट हो जाएगा, जो चोर है उनको बैठाले हुए हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। के मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि अभी अमित जी ने कहा कि काफी सारे कर्मचारी जो है वो अधिकारियों के बंगले पे बैठे रहते हैं, ऐसी बहुत सारी घोटाले की बातें भी सामने आई, क्या इस तरह की कुछ स्थिति है हरदोई में? मैम ऐसा तो नहीं है, लेकिन अधिकारी कोई है अपने सीनियर के पास किसी कार से तो जाएगा ही, और वो अपना इनका अधिकारियों को अपना है किसके पास कौन बैठता है, इसको लेकर के तो कोई मामला ऐसा सामने तो नहीं आता है। वही एक और चीज जानना चाहूंगी के मिश्रा जी कि जो अधिकारी है विनय कुमार सिंह जी, जैसे कि अभी अमित जी ने बताया कि उनकी छवि ऐसी है कि उनसे हर कोई डरता है, जिला अधिकारी उन्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी उन्हें इतना सपोर्ट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज सामने आ रही है कि उनसे दबे हुए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर हकीकत में उनकी छवि किस तरह की है, उनकी छवि किस तरह की है हरदोई में, ये जानना चाहती हूँ मैं। नहीं, छवि तो मैम वैसे उनकी अधिकारियों में ठीक गिनी जाती है, लेकिन दबाव वाली बात कोई ऐसी नहीं है, और तेज तराक अधिकारी है वो जी। अपने काम को पत्र लेकर के बहुत उदासीन रहते हैं, किसी को डांटना है या किसी पे कार्रवाई करना है, इसको लेकर के बहुत रहते हैं आगे। अमित जी, तो कार्रवाइयों, अमित जी, के मिश्रा जी मैम, हम कह रहे कार्रवाइयों में क्या यही आगे रहते हैं कि जो काम उनको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। 250 कर्मचारियों का आप 40,000 रुपए के हिसाब से वेतन निकालिए, कितना उनका वेतन बना जाके, इतना अपनी निजी सेवा में ये लोग खर्च कर रहे हैं। 20 कर्मचारी अपने निजी आवास पर शाहजहानपुर में खुदागंज में लगाए हुए हैं। ये बढ़िया काम कर रहे हैं, यही बढ़िया काम होता है। तो चोरी और घोटाला तो सब ये लोग करते हैं, हम लोग तो मेहनत और ईमानदारी से तब भी सफाई का कार्य करते हैं। ठीक है अमित जी, मैं आपके पास आऊंगी। के मिश्रा जी, एक और चीज सामने, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करते हैं, चीज ये सामने आई है कि जो विनय कुमार सिंह कार्रवाई उनके भी तो करें जो उनके कार्यालयों में अधिकारी नहीं है, नियुक्त अधिकारी नहीं है, उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं जो जिसका उन्हें अधिकारी नहीं है। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कोई सामने तो नहीं आया है। ये लीजिए साक्ष्य मेरे पास में है, शासन के आदेश, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, अपर मुख्य सचिव के आदेश सारे हैं मेरे पास में। जी,
सारे हैं कि ये नियुक्ति अधिकारी नहीं है हम लोगों की। ये देखिए आप कापियां रखी है, अभी आपको बताइए, हम व्हाट्सअप करें, आराम से पढ़िए आप। जी ठीक है अमित जी, मेरा जी आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरह से चीज़ें हो रही है और कर्मचारियों के साथ जैसे कि आप कह रहे हैं अत्याचार किया जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो विनय कुमार सिंह है उनकी छवि किस प्रकार से है क्षेत्र में। जी मैम, क्षेत्र में सारे कर्मचारियों को डरा धमका रखा है। कोई भी उनके खिलाफ अगर कुछ बोलना चाहता है, उसी के खिलाफ तुरंत कार्रवाइयां चालू कर देते हैं, उसका वेतन रोकना, उसका वेतन काटना। इस वजह से कर्मचारी बहुत डरा और सहमा है। इनकी मैम निष्पक्ष शासन स्तर से इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्तमान समय में जो प्रशासन के अधिकारी हैं, दलित कर्मचारियों का एकदम पूरी तरीके से शोषण करने पे उतारू हैं। पूरी की पूरी सूचियां मेरे पास में है मैम, पूरी की पूरी सूचियां हमने बना के रखी हैं कि इनके द्वारा किस तरीके से कर्मचारियों का शोषण किया गया। जी ठीक है, जी बहुत मैम। बहुत शुक्रिया आपका अमित जी और के मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसे कि आपने सारी चीज़ें सुनी और आपने जाना कि किस तरह से जो अधिकारी है विनय कुमार सिंह वो कमजोर लोगों पर किस तरह से अत्याचार कर रहा है, सफाई कर्मचारियों पर अत्याचार किया जा रहा है। दरअसल धरना स्थल पर जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से जिलाधिकारी द्वारा सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ऐसे एक चीज़ तो साफ होती है कि देश में आज भी जातिगत हावी है, जात पात हावी है और इस तरह के अधिकारी मतलब अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए कमज़ोरों को दबाने का प्रयास करते हैं, जो कि एक बेहद ही निंदनीय कृत्य है। अब देखना ये होगा कि जैसे कि अमित कुमार जो कि सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ ही नहीं बल्कि कई सफाई कर्मचारियों के साथ गलत हुआ है, खासतौर पर जो दलित कर्मचारी थे उनके साथ गलत हुआ है। सीधे सीधे आरोप जो है वो जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह पर लगाया गया है। तो अब देखना होगा कि क्या इस मुद्दे की जांच होती है, क्योंकि जैसे कि हमारे संवाददाता ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और चीज़ें अब देखनी ये होगी, दिलचस्प देखना ये होगा कि आखिर सच्चाई कब सामने निकल कर आती है और क्या सच्चाई सामने निकल कर आती है और जो अधिकारी उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।